गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं उनके बचाव के बारे में। इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, कवक, विषाणुओं द्वारा फैलने वाले जो रोग थे उनके बारे में अध्ययन किया था, उनके लक्षण और उनसे बचाव के उपाय। तो इन संक्रामक रोगों से बचाव का जो सबसे उत्तम उपाय है वो यह है कि जिन रोगाणुओं से ये संक्रामक रोग फैलते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करना, उन रोगाणुओं को फैलने से रोकना, उन रोगाणुओं को फैलने के माध्यम को रोकना, इन रोगाणुओं को रोकने का कार्य करना, और यह कार्य ही इन संक्रामक रोगों की रोकथाम का सबसे उत्तम उपाय है। विद्यार्थियों, अगर आज से हम पिछले 100-200 वर्ष पूर्व की बात करें या 50 वर्ष पूर्व की बात करें तो समय समय पर हमारे समाज में महामारियां फैली हुई, ये संक्रामक रोग फैले और इन संक्रामक रोगों ने इतना भयानक रूप रखा कि समाज में दसों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। तो ऐसी बीमारियां जब संपूर्ण समाज में लोगों के मध्य में फैल जाती हैं तो यही संक्रामक रोग महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इनके संक्रमण से बचने के लिए सबसे सरल और अगर सटीक उपाय यह है तो वह है हाइजीनिक सिस्टम, स्वच्छता का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। और साफ सफाई का ध्यान केवल एक प्रकार से नहीं, हर तरह से। हमारे आसपास का वातावरण, हम जहां पर रहते हैं वह घर, मकान, नदी, नाले, तालाब, कुएं, कपड़े, जिन बर्तनों में भोजन पकाना है वो बर्तन, जिन बर्तनों में भोजन को खाना है वो बर्तन, हाथों को बार बार साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से या अन्य क्लिनिक हैंड वॉशों से साफ करना, दवाइयों का छिड़काव करवाना जिससे कि इन रोगाणु को नष्ट किया जा सके। कुल मिलाकर के अगर इनके निसंक्रमण की बात करें तो इन सभी तथ्यों को हमें बार बार ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। कुछ ऐसी जैसे फिनाइल, फर्श वगैरह धोने के लिए कार्बोलिक एसिड, चूना, डीटीटी, क्लोरीन पाउडर आदि इनका उपयोग करना। सामान्य विधियों की बात करें तो जलाना, वाष्प, भाप, सूखी गर्म हवा, उबालना, इन क्रियाओं द्वारा भी रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये तो संक्रामक रोग, उनका बचाव का सबसे साधन। महामारी की बात करें, अभी हम आपको बता चुके हैं कि संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा, समझा। संक्रामक रोग वायु, जल और रोगी व्यक्ति द्वारा जब दूसरे के स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं तब सोचिए क्या होता है।
मीन्स कम्युनिटी स्प्रेड। विद्यार्थियों, आज वर्तमान समय की बात करें, जिस समय में आज हम लोग जूझ रहे हैं, सारा विश्व जूझ रहा है, ये भी महामारी ही है। आज अगर ये संक्रामक रोग जो वायरस द्वारा फैला हुआ है, अगर ये वायरस द्वारा ना फैला होता तो आज हम विद्यालय में रहकर स्टडी कर रहे होते। लेकिन आज के इस वायरस ने, इस बीमारी ने इतना भय हम सभी के जहन में व्याप्त कर दिया है कि सोचने मात्र से ही हमें डर लगता है। विद्यार्थियों, तो जब ऐसा कोई संक्रामक रोग जो एक रोगी द्वारा जल या वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में पहुंचते हैं और ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, मीन्स समाज में जब ये धीरे धीरे फैलने लगता है, लोगों को संक्रमित करने लगता है। आज बात करते उदाहरण देकर के, आज मान लीजिए एक व्यक्ति झांसी में है जिसको, जो संक्रमित है, वही व्यक्ति ललितपुर गया, वही व्यक्ति बिरधा गया, वही व्यक्ति तमाम शहरों में, तमाम जगहों पर पहुंचा। वो एक दूसरे के लोगों के संपर्क में आया, एक दूसरों के साथ उसने खाना पीना खाया। सोचिए आप, वह कितने लोगों को संक्रमित करके आया, फिर वो लोग कितने लोगों के पास गए। विद्यार्थियों, अगर प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लीजिए कोरोना का, जनवरी माह में मात्र महज एक घटना हुई, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में, जन्मदिन की पार्टी में दिल्ली गया, उस पार्टी में कोरोना से संक्रमित एक दो व्यक्ति वहां थे, तो कितने लोग होंगे पार्टी में जो उसके संपर्क में आए। उन्हीं में एक परिवार था आगरा का, वो परिवार लौट के आगरा आया, फिर वो परिवार के लोगों के संपर्क में कितने लोग आए, कुल मिलाकर के कह नहीं सकते। और देखते ही देखते, देखते ही देखते 2-3 महीने में स्थिति ये बनी कि हजारों लाखों लोग इससे पीड़ित हो गए, संक्रमित हो गए। तो जब इस प्रकार से ये संक्रामक रोग फैलते हैं तो इनको हम महामारी कहते हैं। यदि समय पर इनकी उपाय ना किए जाए, बचाव ना किए जाए, तो ये पूरे समाज को निगलने की क्षमता भी रखती है। ऐसी बात करते हैं, प्लेग सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। भारत में लाखों लोग मारे गए थे। सन 2009-10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, जब बीमारी से 27 लोग मारे गए। करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए थे। स्वाइन फ्लू नाम से एक आया था। तो ऐसे रोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसने महामारी घोषित किया था। उन्हीं में से एक है कोरोना। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, एक नए लेसन की ओर बढ़ेंगे कल पुनः उपस्थित होकर के। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज हमने महामारी और उसके उपाय के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के संक्रामक रोगों से बचें, खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, सावधानी रखें, स्वच्छता रखें, घरेलू नुस्खे बचाव के जो हो सकते हैं उनको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस लेसन के माध्यम से हमने अध्ययन किया। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।